हो तो रामचरितमानस के सिद्धांत के अनुसार आपने पार्वती को और भगवान शंकर को अपने दिल में प्रतिष्ठित कर दिया, ये समझिए। बिन विश्वास भगति नहीं, और भक्ति की जो नींव है, भक्ति का जो मकान है, उसकी नींव श्रद्धा की नींव के ऊपर खड़ी होती है। और मानस कहता है बिन विश्वास भगति नहीं, भक्ति विश्वास के बिना नहीं होती, और भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भगवान की प्रसन्नता के बिना जीवन लह विश्राम, कुछ भी कर ले। एक ऐसा देश है, ये बात पत्रिकाओं तक भी पहुंची, अखबारों में भी छपी, और मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई, दया भी आई और गौरव भी हुआ। ये तीनों भाव एक साथ, हंसी, दया और गौरव, ये एक ही बात को लेकर पैदा हुए कि एक ऐसा देश स्वीडन, आपने शायद नाम सुना हो, और वहां लोग इसलिए नहीं दुखी हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है। यहां तो अमीर और गरीब का भेद बहुत आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन उस देश में गरीब कोई नहीं है। हर आदमी के पास गाड़ी है, हर 3 आदमी के बीच मकान है, हर बंगले में स्विमिंग पूल है, और पैसा इतना है कि कम से कम 3 से 4 पीढ़ी तक अगर कोई न कमाए, कोई धंधा न करे, व्यापार न करे, कमाए नहीं, तो भी चिंता करने की बात नहीं है कि वो लोग क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चों के बच्चे क्या खाएंगे। डोंट वरी, सब हो जाएगा, इतना पैसा है। अब आगे सुनिए, गाड़ी है, मकान है, बंगला है, स्विमिंग पूल है, सारे ऐश आराम के साधन हैं, लेकिन इस भारत में सत्संग है, उस स्वीडन में शायद सत्संग नहीं है, महापुरुष नहीं है, और यह कृष्ण का ज्ञान नहीं है, और यह विद्या नहीं है भारत की। और इसीलिए वहां से कोई 150-200 माइल दूर एक रेगिस्तान सा इलाका है, बड़े बड़े रईस लोग ड्राइव करके वहां जाते हैं। रेगिस्तान है, और उस रेगिस्तान घोड़े खड़े हैं, वो लोग उनको घोड़े कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो गधे हैं, जैसा कि उस पत्रिका में लिखा था। वो गधे हैं, और वो गधे के ऊपर बैठते हैं, और आधा घंटा 1 घंटा घूमने के बाद पैसा देते हैं। यहाँ तो किसी की आबरू निकालनी हो तब उसको गधे पर बिठाया जाता है, वरना कोई नहीं बैठता है। और वहां पैसा देकर गधे के ऊपर बैठकर वो सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर मुझे दया आती है, और इस देश में जन्म लिया है, इस बात को सोचकर मुझे गौरव का अनुभव होता है। बुद्धि की भी एक हद, रे मानव, सुख के लिए तू क्या नहीं करता। चीन की रिपोर्ट देखिए, मांस तो लगभग पूरे विश्व में चलता है, लेकिन चीन के लोग, और उसमें भी कुछ ऐसा समुदाय जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं करता है। भगवान जैसा कुछ नहीं है, परमात्मा जैसा कुछ नहीं है, और यह विश्व गति से बना, गति से, इस सिद्धांत को मानते हैं। और खाने को तो सब मिलता है, लेकिन उनसे उनको संतोष नहीं। मेढक खाते हैं, छिपकली खाते हैं, और सांप खाते हैं। सुख सांप खाने को विवश करता है, मेढक खाने को विवश करता है। और ये जो
छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, उनको पकड़ के खाते हैं। उनकी बुद्धि पर दया आती है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, सत्संग नहीं है, किसी संत सदगुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो तुम कैसा खा रहे हो, कैसा पी रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो, और मरने के बाद ऐसी योनियों में भटकने का मार्ग अपना बना रहे हो। रे मानव, सत्संग सुन के अपना उद्धार कर लो तो कितना अच्छा होगा। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना।